श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 14वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में दान महात्म्य तथा दान के भेद का वर्णन बताया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जो घोर दान तथा महादान कहे गए हैं उन्हें सदा सत्पात्र को ही देना चाहिए। ये आत्मा का उद्धार करते हैं। हे द्विजोत्तम, स्वर्ण दान, गौदान, भूमि दान, इनको ग्रहण करने वाला पवित्र रहता है तथा ये दान लेने वाले और दान देने वाले दोनों का उद्धार करने वाले हैं। स्वर्ण दान, गौदान एवं भूमि दान, इन उत्तम दानों को करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। तुलादान, गौदान, पृथ्वी दान तथा विद्यादान, ये प्रशस्त दान कहे गए हैं। इनमें दो दान तो समान हैं, किंतु सरस्वती दान सबसे बढ़कर है। नित्य दुही जाने वाली गौएं, छत्र, वस्त्र, जूता एवं अन्न, पान, ये वस्तुएं याचकों को देते रहना चाहिए। संकल्प किया गया जो द्रव्य ब्राह्मणों तथा अपीड़ित याचकों को दिया जाता है उससे दान करने वाला मनस्वी होता है। स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, ग्रह, रथ, मणि तथा कपिला गाय, ये 10 महादान हैं। ज्ञानी ब्राह्मण इन महादानों को ग्रहण कर शीघ्र ही दान करने वालों को तथा स्वयं अपने को तार देता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से स्वर्ण दान करते हैं उन्हें देवता लोग चारों ओर से सब कुछ देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अग्नि सर्वदेवमय है और स्वर्ण अग्नि स्वरूप है। अतः स्वर्ण का दान करने से मानो सभी देवताओं को दान दे दिया गया। पृथ्वी दान अत्यंत श्रेष्ठ तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसमें भी स्वर्णमयी भूमि का दान विशेष उत्तम है, जिसे पूर्व काल में राजा पृथु ने किया था। जो लोग स्वर्ण से युक्त पृथ्वी का दान होते हुए अपनी आंखों से देखते हैं वे सभी पापों से सर्वथा मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। हे मुने, अब मैं सर्वश्रेष्ठ दान का वर्णन करता हूँ, जिससे प्राणी यमराज के अति दुखदाई असिपत्र वन को नहीं देखते हैं। न्याय पूर्वक अर्जित किए गए धन से खरीदे गए वन का विधि पूर्वक शुद्ध चित्त होकर तथा धन की कृपणता से रहित होकर दान करना चाहिए। प्रस्थ, परिमाण पात्र, तिल के द्वारा सभी गुणों से संपन्न गाय तथा सभी लक्षणों से युक्त दिव्य सोने का बछड़ा बनाएं और कुमकुम मिश्रित शुभ अक्षतों से अष्टदल कमल बनाकर उसमें भक्ति पूर्वक रुद्र आदि सभी देवताओं की पूजा करें। इस प्रकार पूजा संपन्न कर अपने सामर्थ्य के अनुसार रत्न, स्वर्ण एवं सभी आभूषणों से अलंकृत उस धेनु को ब्राह्मण को दान दें। उसके बाद रात में भोजन करें और विस्तार पूर्वक दीपों का दान करें। कार्तिकी पूर्णिमा को प्रयत्न पूर्वक इसे करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य अपनी शक्ति भर शास्त्रोक्त विधि विधान से भली भांति यह दान करता है वह यम मार्ग की भयावहता से त्रस्त नहीं होता और भीषण नरकों को नहीं देखता। हे व्यास जी, वह सभी तरह के पापों को करके भी इस परम दान के प्रभाव से अपने बंधु बांधव एवं मित्रों के साथ
14 इंद्रों के काल तक स्वर्ग में आनंद करता है। हे व्यास जी, इस लोक में विधान के साथ गौ का दान सर्वश्रेष्ठ दान दान कहा गया है। अन्य कोई भी दान उसके समान नहीं बताया गया है। हे व्यास जी, जो बछड़े सहित सोने की सींग वाली, चांदी के खुर वाली तथा कांसे की दोहनी युक्त सभी लक्षणों से संपन्न कपिला गौ का दान करता है, वह गाय उन उन गुणों से युक्त होकर इस लोक में और परलोक में कामधेनु बनकर उस दाता के पास उपस्थित होती है। जो मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त करना चाहता है, वह इस लोक में जो जो अत्यंत अभिष्ट पदार्थ हैं तथा वह यदि घर में हो तो उसे गुणवान ब्राह्मण को प्रदान करे। तुला पुरुष का दान सभी श्रेष्ठों में सभी दानों में श्रेष्ठ दान है। यदि मनुष्य अपने कल्याण की कामना करता हो तो तुला दान अवश्य करे। इसे करके मनुष्य वध बंधन के कारण उत्पन्न होने वाले पापों से छुटकारा पाता है। तुला दान अतिशय पुण्यकारक और सभी तरह के पापों को नष्ट करने वाला है। सभी तरह के पापों को करने के बाद भी जो तुला दान करता है, वह सभी पापों से छुटकारा पाकर निसंदेह स्वर्ग को जाता है। जो पाप दिन में, रात में, दोनों संध्याओं में, दोपहर में, रात्रि के अंतिम भाग में, तीनों कालों, शरीर, मन एवं वाणी से किया गया रहता है, उसे तुला पुरुष नष्ट कर देता है। मैंने बाल्यावस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में, ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक जो भी पाप किया है, मेरे द्वारा किए गए उन समस्त पापों को तुला पुरुष महादेव जी शीघ्र नष्ट करें। अपने परिमाण के तुल्य जो भी द्रव्य तुला में रखकर मैंने सतपात्र को समर्पण किया है, उसी के साथ मेरे द्वारा किया गया तथा ना किया गया संपूर्ण पाप पुण्य रूप हो जाए। श्री सनत कुमार बोले, अपने हित की कामना करने वाला मनुष्य इस प्रकार से उच्चारण कर उस धन को ब्राह्मणों को प्रदान करे। यह धन किसी एक व्यक्ति को प्रदान ना करे, ऐसा करने से उद्धार नहीं होता। हे व्यास जी, जो मनुष्य इस प्रकार उत्तम तुला पुरुष दान करता है, वह सभी पापों को नष्ट कर 14 इंद्रों के काल तक स्वर्गलोक में वास करता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 15वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में ब्रह्मांड दान की महिमा के प्रसंग में पाताल लोक के निरूपण का वर्णन किया गया है। श्री व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, जिस एक ही दान के करने से सभी दानों का फल मिल जाता है, मनुष्यों के हित के लिए उस दान को आप मुझसे कहें। तो श्री सनत कुमार बोले, समय पर जिस एक ही दान के करने से मनुष्य सभी दानों का फल प्राप्त कर लेता है, उसे मैं आपसे कहता हूँ, आप सुनिए। सभी दानों में ब्रह्मांड का दान निश्चय ही श्रेष्ठ है। मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्यों को संसार से पार होने के लिए यह दान अवश्य करना चाहिए। मनुष्य सभी दानों को करने से जिस फल को प्राप्त करता है, उतना ही फल ब्रह्मांड के दान से प्राप्त करता है और वह सातों लोकों का स्वामी भी हो जाता है। जब तक आकाश में चंद्रमा एवं सूर्य हैं और जब तक पृथ्वी स्थिर है, तब तक ब्रह्मांड का दान करने वाला वह मनुष्य अपने बंधु बांधवों के साथ संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर देवताओं के घर स्वर्ग में आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता है और बाद में देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ विष्णु पद को प्राप्त करता है। श्री व्यास जी बोले, हे भगवान, इस ब्रह्मांड का प्रमाण, इसका स्वरूप, इसका आधार और यह जिस रूप में उत्पन्न हुआ है, यह सब मुझे बताइए, जिससे मुझे विश्वास हो जाए। श्री सनत कुमार बोले, हे मुने, सुनिए।
मैं संक्षेप में इस ब्रह्मांड की ऊंचाई तथा विस्तार को कहता हूँ। इसे सुनकर व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। इसके कारणभूत, अव्यक्त, व्यक्त तथा निर्विकार जो शिव हैं, दोनों भागों में प्रकृति तथा पुरुष के रूप में विभक्त हुए उन्हीं काल स्वरूप से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तब ब्रह्मा जी 14 भुवन वाले ब्रह्मांड की रचना करते हैं। हे तात, मैं क्रमशः संक्षेप में उसे कहता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। जल के मध्य में स्थित ब्रह्मांड के नीचे 7 पाताल हैं और ऊपर स्वर्ग आदि 7 भुवन हैं। उनकी ऊंचाई क्रमशः एक की अपेक्षा दुगनी है। संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार शेषनाग हैं। उन्हीं को भगवान विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार वे इस संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। शेषनाग के इन गुणों का वर्णन करने में देवता तथा दानव भी समर्थ नहीं है। उन्हें अनंत भी कहा जाता है। सिद्ध, देवता तथा ऋषिगण उनकी पूजा करते हैं। 1000 फणों से युक्त वे शेषनाग अपने 1000 फणों की मणियों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते रहते हैं। वे फणों पर निर्मल स्वस्तिक का आभूषण धारण करते हैं। वे मद से घूमते हुए नेत्रों वाले तथा अग्नि से युक्त श्वेत पर्वत के समान हैं। वे माला, मुकुट तथा सर्वदा ही एक कुंडल को धारण कर शोभायमान हैं। वे आकाश गंगा के प्रवाह से युक्त श्वेत वर्ण के पहाड़ के समान सुशोभित होते हैं। मद से परिव्याप्त वे नील वस्त्र को धारण कर दूसरे कैलाश पर्वत की भांति शोभित होते हैं। वे अपने आयुध हल में हाथ का अग्रभाग लगाए रहते हैं तथा उत्तम मूसल धारण किए रहते हैं। स्वर्ण के समान वर्ण वाली नाग कन्याएं आदर पूर्वक उनकी पूजा करती हैं। वे संकर्षण नाम के रुद्र विषाग्नि की ज्वालाओं से अत्यंत दैदीप्यमान हैं। कल्प के अंत में उनके मुखों से अग्नि की लपटें बार बार निकलती हैं, जो तीनों लोकों को भस्म करके ही शांत होती हैं। ऐसा हमने सुना है। सभी गुणों से अलंकृत तथा सभी प्राणियों के स्वामी वे शेष अपनी पीठ पर क्षितिमंडल को धारण करते हुए पाताल के मूल स्थान में स्थित हैं। देवगण इच्छा करते हुए भी उनके पराक्रम के प्रभाव का वर्णन करने में तथा उनके स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं हैं। जिनके फणों में स्थित मणियों की अरुण कांति से रंजित यह संपूर्ण पृथ्वी उनके शिर पृष्ठ में पुष्पों की माला के समान विराजमान है, उनके पराक्रम का वर्णन कौन करेगा। जब मद से घूर्णित नेत्र वाले शेषनाग जी चंभाई लेते हैं, तब पर्वत, समुद्र तथा वनों सहित यह पृथ्वी डगमगा जाती है। हे मुनि श्रेष्ठ, प्रत्येक पाताल 10,000 योजन विस्तार वाला है। अतल, वितल, सुतल, रसातल, तल, तलातल एवं 7वां पाताल माना गया है। विद्वानों को पृथ्वी के नीचे स्थित इन 7 लोकों को जानना चाहिए। इनकी ऊंचाई एक दूसरे से दुगुनी है। इन 7 लोकों की भूमियां स्वर्णमयी हैं तथा भवन रत्नमयी हैं और आंगन भी स्वर्णमय हैं। उनमें दानव, दैत्य, नागों की जातियां, महानाग, राक्षस तथा दैत्यों से उत्पन्न अन्य उपजातियां निवास करती हैं। उन पाताल आदि लोकों से लौटकर स्वर्ग आए हुए नारद जी ने स्वर्ग की सभा में ऐसा कहा था कि ये पाताल स्वर्ग से भी अधिक रमणीय हैं। जहाँ विविध प्रकार के आभूषणों में विभूषित करने वाले स्वच्छ एवं कांतिमयी मणियां लगी हैं, उस पाताल के समान कौन लोक है। दैत्य कन्याएं एवं दानव कन्याएं जिस पाताल लोक में इधर उधर शोभायमान हो रही हैं, उस लोक में निवास के लिए किस मुक्त पुरुष की अभिरुचि नहीं होगी। जहाँ दिन में सूर्य की तथा रात में चंद्रमा की किरणें नहीं होती हैं, जहाँ शीत तथा आतप भी नहीं रहता, जहाँ केवल मणियों के तेज विद्यमान हैं। हे मुनि श्रेष्ठ,
जहाँ आनंद मग्न लोग भक्ष्य, भोज्य, अन्न पान आदि ग्रहण करते हैं, जहाँ बीते हुए समय का ज्ञान भी नहीं रहता है। हे द्विज, जहाँ नरकों जहाँ नरकों किलों का शब्द सुनाई देता है, कमल तथा कमलों की खान, नदियां, रमणीक सरोवर, मनोहर वस्त्र, अतिशय मनोरम अलंकार तथा अनुलेपन, वीणा वेणु मृदंगों की ध्वनियां, गीत तथा नानाविध सुख हैं, जिनका भोग दैत्य, दानव, सिद्ध, मानव एवं नागगण करते हैं, उस पाताल का आनंद बहुत बड़ी तपस्या से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से हम 16वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में विभिन्न पाप कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों का वर्णन और शिव नाम स्मरण की महिमा बताई गई है। श्री सनत कुमार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उन लोकों के ऊपर स्थित नरकों को मुझसे सुनिए, जहां पर पापी जन दुख भोगते हैं। रौरव, शूकर, रोध, ताल, विवसन या विषस विवसन या विषसन, महज्ज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, कुयवह, वैतरणी, क्रमिश, क्रमी भोजन, घोर असी पत्रवन, दारुण लाला भक्ष, कुयवह, वहन ज्वाल, अधशिरा, संदंश, कालसूत्र, तम, अविचिरोधन, स्वभोजन, रुष्ट, महारौरव, शालमली इत्यादि बहुत से पीड़ादायक नरक हैं। हे व्यास जी, पाप कर्म में निरत जो पुरुष उनमें दुख भोगते हैं, मैं उनका वर्णन क्रमशः कर रहा हूं। आप सावधान होकर सुनिए। जो मनुष्य, ब्राह्मण, देवता एवं गौओं के पक्ष को छोड़कर अन्यत्र झूठी गवाही करता है और सदा मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे व्यास जी, भ्रूण हत्या करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गायों को रोकने वाला, विश्वासघाती, सुरापान करने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला, दूसरों के द्रव्य को चुराने वाला तथा इनका साथ देने वाला और गुरु, माता, गौ तथा कन्या का वध करने वाला मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, व्यभिचारी अथवा केश का विक्रय करने वाला और जो अपने भक्त का त्याग कर देता है, ये सब तप्त लोह नामक नरक में दुख भोगते हैं। हे द्विज, जो अधम मनुष्य गुरुओं का अपमान करने वाला, दुर्वचन कहने वाला, वेद निंदक, वेदों को बेचने वाला तथा अगम्या स्त्री के साथ रमण करने वाला है, वह अंत में सप्तबल नामक नरक में जाता है। जो चोर, गौ हत्यारा, पतित, मर्यादा को तोड़ने वाला, देवता ब्राह्मण पितरों से द्वेष करने वाला, रत्नों को दूषित करने वाला, दूषित यज्ञ करने वाला, वह पापी क्रमी भक्ष नरक में जाता है, वहां कीड़ों का भोजन करता है। जो नराधम पितरों एवं देवताओं को अर्पण किए बिना खाता है एवं जो शास्त्रों में कुतर्क करता है, वह मूर्ख लाला भक्ष नामक नरक में जाता है। जो द्विज अत्यंत अंत्यज से सॉरी जो द्विज अंत्यज से सेवा कराता है, नीचों से प्रतिग्रह ग्रहण करता है, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराता है एवं अभक्ष वस्तुओं का भक्षण करता है और जो सोम का विक्रय करता है, ये सब रुधिर रुधिर रोग नामक नरक में जाते हैं। मधु का हरण करने वाला तथा ग्राम का ध्वंस करने वाला घोर वैतरणी नदी में जाता है। जो नव यौवन से मदमत्त होकर मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, अपवित्र रहते हैं और उल्टा स्त्रियों से जीविका चलाते हैं, वह कृमि नामक नरक में जाते हैं।
जो व्यर्थ में वृक्षों को काटता है वह असी पत्र वन को जाता है। चाकू से काटकर जीविका यापन करने वाले अर्थात मांस विक्रयी तथा मृगों का वध करने वाले वह्नि ज्वाल नामक नरक में जाते हैं। हे द्विज, हे द्विज, भ्रष्टाचार करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य उसी वह निज्वाल नरक में जाते हैं, और आग लगाने वाला श्वपाक नामक नरक में जाता है। जो व्रत का लोप करने वाले हैं और जो अपने आश्रम से च्युत हो गए हैं, वे अत्यंत भयानक संदंश नामक नरक में जाते हैं। जो ब्रह्मचारी मनुष्य स्वप्न में अपना तेज खोता है तथा जो गृहस्थ अपने पुत्रों को नहीं पढ़ाते हैं, वे स्वभोजन नरक में गिरते हैं। ये सब तथा अन्य भी सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें पाप करने वाले यातना भोगते हुए पड़े रहते हैं। इसी प्रकार ये सभी तथा अन्य भी हजारों पाप हैं, जिन्हें नरक में पड़े हुए मनुष्य भोगते रहते हैं। जो मनुष्य मन, वचन तथा कर्म से वर्णाश्रम धर्म के विपरीत आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। देवगण उन नारकी प्राणियों को नीचे की ओर सिर किए हुए देखते हैं, और वे भी सभी देवताओं को नीचे की ओर मुख किए हुए देखते रहते हैं। पाप कर्मा मनुष्य क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता और मुमुक्षु होते हैं, और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने प्राणी स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में भी स्थित हैं। प्रायश्चित से विमुख पापी नरक को जाता है। हे व्यास जी, स्वयं स्वयंभू नामक स्वयंभू मनु ने बड़े पापों के लिए महान प्रायश्चित तथा अल्प पापों के लिए अल्प प्रायश्चित कहे हैं। उन सभी पापों के जो प्रायश्चित कर्म कहे गए हैं, उनमें विशेष रूप से शिव जी का नाम स्मरण रूप प्रायश्चित सबसे श्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र शिव जी का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातः, रात्रि, संध्या तथा मध्याह्न में शिव जी का स्मरण करने वाला मनुष्य पाप रहित हो जाता है और शिव लोक को प्राप्त करता है। उन उमापति शंभु शिव के स्मरण मात्र से ही वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त करता है। हे मुनि सत्तम, भगवान शंकर के स्मरण के प्रभाव से इस त्रिलोकी में कहीं भी जप, होम, अर्चन आदि सत्कर्मों में विघ्न नहीं होता तथा स्मरणकर्ता के चित्त में पाप का संक्रमण भी नहीं होता। हे विप्रेंद्र, जिसकी बुद्धि महादेव में लगी हो, उसे जप, होम एवं पूजा आदि करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य प्राप्त हो जाता है एवं देवेंद्र तत्व आदि का फल प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो पुरुष दिन रात भक्ति पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करता है, वह समस्त पापों से रहित हो जाता है और इसीलिए नरक में नहीं जाता है। हे द्विज श्रेष्ठ, नरक एवं स्वर्ग नाम का तात्पर्य पाप और पुण्य है, जिनमें नरक दुख के लिए और स्वर्ग सुख तथा समृद्धि के लिए होता है। वहीं एक वस्तु प्रसन्नता के लिए होकर बाद में दुख का कारण बन जाती है। इसीलिए कोई भी वस्तु न दुख देने वाली है और न सुख देने वाली। सुख दुख का उपलक्षण रूप यह तो केवल मन का परिमाण मात्र है। ज्ञान ही परम ब्रह्म है, वह ज्ञान ही तत्व का बोध कराता है। हे मुने, यह संपूर्ण चराचर जगत ज्ञान स्वरूप है। वस्तुतः पर तत्व के विज्ञान से बढ़कर कुछ भी श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने संपूर्ण नरकों का वर्णन कर दिया है। अब इसके बाद मैं भूमंडल का वर्णन करूंगा। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है।
यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 17वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में ब्रह्मांड के वर्णन प्रसंग में जम्बू द्वीप का निरूपण किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे पराशर पुत्र श्री व्यास जी, आप सातों द्वीपों से संबंधित समन्वित भूमंडल का संक्षेप में वर्णन करते हुए मुझसे भली भांति सुनिए। भूमंडल में जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौच द्वीप, शाक द्वीप और सातवां पुष्कर द्वीप है। ये सभी द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। लवण, इक्षुरस, घी, दही, दूध और जल के जो समुद्र हैं, इन सभी के मध्य में जम्बू द्वीप स्थित है। हे श्री व्यास जी, उसके भी मध्य में कनकमयी सुमेरु पर्वत वर्तमान है, जो पृथ्वी के नीचे 16,000 योजन धसे हुए हैं और 84,000 योजन ऊंचे हैं। उनका शिखर 32,000 योजन विस्तृत है। पृथ्वी तल पर स्थित इस पर्वत का मूल भाग 16,000 योजन विस्तृत है। यह मेरू पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के आकार में स्थित है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद पर्वत और उत्तर भाग में नील, श्वेत और श्रृंगी पर्वत हैं। इन पर्वतों की लंबाई 10,000 योजन है। ये रत्नों से युक्त और अरुण कांति वाले हैं। ये 1,000 योजन ऊंचे हैं और उतने ही विस्तार वाले हैं। हम यहाँ पर विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ, सभी यज्ञों का यज्ञ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे।